जो कल हमने देखा कि कैसे पृथु महाराज धरणी माता पे जो गैया का रूप ली थी उसके ऊपर वो क्रोधित हुए और गैया माता ने प्रार्थना की। कोई बताना चाहेगा कुछ कल के चर्चा के बारे में? क्या क्या चर्चा किया, कुछ आपके स्मरण में है? कोई नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अध्याय का कारिका देखेंगे पहले। तो 4 पॉइंट प्राप्त हैं। ये भी छोटा अध्याय है, तो इसमें पिछले ही प्रसंग का आगे बढ़ेगा और ये प्रसंग पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर कारिका अष्टादशी अवनि कामधेनु विद्या। अष्टादशी अवनि कामधेनु सिद्धम वत्सपात्रभिधेन दुग्धम सर्वे परिदेव्यो। तो 18वें अध्याय में अवनि मतलब धरणी माता, कामधेनु, कामधेनु जैसा उसका दूध निकाला गया, तो जो चाहिए वो ग्रहण किया। स्वम स्वमीप्सितम और वत्स पात्र आदि भेदेन। तो अलग 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 पात्र का इस्तेमाल करके दूध दूध को ग्रहण किया, सबको प्राप्त हो। तो ये है 18वां अध्याय। तो इसके है 32 श्लोक। तो 32 श्लोकों में 32 श्लोकों में 11 श्लोक अभी धरणी माता बोलेगी, अभी एकदम स्पष्टता से वो बोलेगी। पिछले अध्याय में वो संपूर्ण समर्पण प्रस्थापित किया उन्होंने। अभी वो पृथु महाराज को बहुत स्पष्टता से बोलेगी कि भाई क्या, क्यों मैंने ये पकड़ के रखा है सब बीज जीते हुए। और फिर पृथु और बाकी सब लोग इनका दोहन करेंगे 12 से 28। और फिर अंतिम 3 4 श्लोकों में 29 से 32 में कैसे पृथु महाराज ने ये पूरे धरणी माता की काफी चीजों को सतह बनाया। तो ऐसा ये अध्याय है। हाँ, तो अध्याय 18 पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। मैत्रेय उवाच इत्थं प्रथम अभिष्ट्रस्य रुषा प्रस्फुटिताधरं स्फुरिताधरं पुनर्राहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मात्मनात्मना। ये तो बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम पढ़े प्रभु जी? आप पढ़े मतलब। जी, थैंक यू प्रभु जी। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर को संबोधित करते हुए आगे कहा, हे विदुर, जब पृथ्वी ने स्तुति पूरी कर ली तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुए थे। उनके ओंठ क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी, किंतु उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने हेतु इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। हाँ, तो इतना सब शरणागति होने के बाद भी, प्रशंसा होने के बाद भी पृथु महाराज का क्रोध अभी तक उतरा नहीं। अभिष्ट अभिष्टूय, श्त्रय नहीं है, ये गलत दिख रहा है क्या? अभिष्टूय है, प्रथम अभिष्टूय। तो भी प्रस्फुरिता धर्म, अभी तक उनके ओठ भी कांप रहे थे क्रोध से। तो हालांकि अभी भी पृथ्वी डरी हुई थी, लेकिन वो अभी स्पष्टता से बोलेगी कि भाई क्या हो रहा। आप जो समझ रहे हो उसका कारण समझिए कि मैं क्या बोल रही हूँ।
तो अभी एकदम स्पष्टता से बोलती है, शरणागत होने के बाद। तो सन्नियच्छाभिभो मन्युं निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः। हे भगवान, कृपया आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और मैं जो कुछ निवेदन कर रही हूँ उसे धैर्यपूर्वक सुनें। कृपया इस ओर ध्यान दें, मैं भले ही दीन हूँ, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है, जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। हाँ, तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्टता से वो बोल रही है कि भाई आपका क्रोध को त्यागो। सन्नियच्छ मन्यु अभिभो, हे राजा, मन्युम निबोध। और मन, क्रोध को छोड़ो और मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान पूर्वक सुनो या समझने का प्रयास करो। निबोध मतलब सिर्फ सुनो नहीं, समझने का प्रयास करो मैं क्या बोलने वाली हूँ। शावितम निबोध में। और फिर बोल रही है कि हालांकि मैं तो निकृष्ट हूं, तो भी आप वैसे नहीं। एक बुद्धिमान मनुष्य सर्वतः सारम आदत मतलब वो सारग्राही होता है। जो भी परिस्थिति या कुछ आ- आदान प्रदान होता है उसमें वो सार ग्रहण करता है। तो आप भी मेरे बोली में से जो सार युक्त लगे उसको ग्रहण कीजिए, जैसे एक बुद्धिमान मनुष्य मधुकर की तरह। तो मधुकर क्या करता है, वो शहद को लेता है। तो वैसे मैं जो बोलने वाला हूँ उसमें आपको कुछ सार लगे तो उसको ग्रहण कर लो। तो ये काफी स्पष्टता से बोल रही है, लेकिन अभिभव बोल रहे हैं उससे आदर भी दे रही। अभिभव मतलब हे मेरे स्वामी। तो लेकिन ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करो और आपके क्रोध को त्यागो। एक्चुअली क्रोध में क्या होता है, आदमी कुछ समझ नहीं पाता सत्यता जब वो क्रोधित होता है। इसलिए बोला गया है कि क्रोध में कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो क्रोध में ज्यादा श्वास लेना चाहिए, हम ऐसा बोलते हैं कि, क्योंकि तब भी, इसलिए वो बोल रहे क्रोध त्यागो और ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करो। क्योंकि आदमी का सिस्टम ये हो जाता है, क्लोज हो जाता है। विवेक, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। तो इसलिए ये धरणी माता उनको बोल रही है कि भाई सर्वतः सारम आदत है। कि बुधा, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सारग्राही होते हैं। तो ये सारग्राही होना बहुत जरूरी है। जैसे परीक्षित महाराज थे सारग्राही। वो नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग एव सारभूख। तो उन्होंने क्या सार ग्रहण किया कली से, वो बताएगा। सारंग इव सारभुक, सारंग जैसा, यहाँ पर मधु मक्खी का उदाहरण दिया ना, वैसे ही मधु करो, वहां भी वही बोले वक्त। तो वो क्या सार ग्रहण करते हैं परीक्षित राजा, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग एव सारभुक। तो क्या सार ग्रहण करते हैं, कोई बोलेगा? परीक्षित राजा क्या करते हैं? कली उनके पास प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने क्या किया, कैसे सार ग्रहण किया कली से? हम्म? करी शरण में आया तो उसे माफ कर दिया है, वो है क्या प्रभु जी? माफ कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। मारा नहीं, उसको मारने वाले थे ना, कली को मारने वाले थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। ठीक है, ऐसी जगह पे तुम जाओ जहाँ सोना है, ऐसे बोल दिया ना उसको। बिल्कुल, उन्होंने 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 शरण लिया इसलिए मारा नहीं, शरण ले लिया। तो उसके बाद उन्होंने चार जगह दिया, चार जगह में तो वो बोले अरे चार जगह तो है ही नहीं आपके इधर कुछ। तो बोले ठीक है, जहां पर सोने का संग्रह होता है उधर आप रखिए, रहिए। तो उसके बाद सोने का। ये श्लोक आता है। तो सार मतलब क्या ग्रहण किया उन्होंने परीक्षित राजा ने? हम्म?
तो ये सारग्राही बहुत जरूरी चीज है। नहीं तो क्या, दूसरा क्या है, भारवाही। सारग्राही के उल्टा क्या है? शरणागति का भाव देखा क्या उन्होंने? ऐसे हो सकते हैं? नहीं, नहीं। मतलब सार ग्रहण किया मतलब कलयुग का क्या सार है, वो उन्होंने ग्रहण किया। ये गुरु का देखो ये। साथ है ना। कलियुग में खाली हमने नाम लिया तो ये एक सार है ना, नाम जप का महत्व। हाँ वो तो है, हाँ, लेकिन कली सिखा। वो जानकर ही उन्होंने ये किया ना। कुशलानी आशु सिद्धंति नेतराणि कृतानि। मतलब क्या, आप कुछ अच्छा किसी के बारे में करना चाहते हो और उसका चिंतन किया सिर्फ, तो भी आप हाँ, फल मिलेगा। हम्म। और अगर पाप कृत्य आपने कार्य किया तो आपको कर्म मिलेगा। अगर सिर्फ सोचा तो नहीं मिलेगा। तो पहले के जमाने में, पहले के युगों में ये ऐसा होता था, आपने सोचा भी गलत तो भी आपको कर्म लगता। बोलना और करना तो छोड़ ही दो, लेकिन अच्छे का ऐसा है कि सोचा तो भी फल मिलेगा और बुरे का करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये उन्होंने देखा। और अर्थात हरिनाम संकीर्तन का महिमा भी वही आगे, दूसरा वही श्लोक है आगे थोड़ा शायद। तो ये है सारंग यो सारमुख। राजा ने कली को मारा नहीं, क्योंकि वो क्या था, वो तारग्राही था। वो सोचा कि लोगों को ये कलयुग में उद्धार करने के लिए ये विशेष चीज है कलयुग में। सोचो ऐसा होता था तो कौन जिंदा बचता था कलयुग में। तो इसलिए परीक्षित राजा जान रहे थे वो क्या कर रहे हैं। सर्वतः सारम आदत्ते। तो ये थे सारग्राही। तो ये सारग्राही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम हमारे आजू बाजू की परिस्थिति से, आदान प्रदान से, लोगों से बहुत ज्यादा विचलित हो जाते। तो हमने सार ग्रहण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम भक्तों के समूह में हैं तो भक्ति का, जितना हम भक्ति का गुणगान जानेंगे, भक्ति का शक्ति को जानेंगे, उतने हम अपने आजू बाजू के लोगों को सराहना कर सकेंगे। और उनके जो, जो हमें प्रतीत होते हैं, जो उनमें कुछ अशुभ चीजें हैं, अशुभ गुण हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, उसको हम सहन कर पाएंगे आदर पूर्वक। नहीं तो क्या होगा, आज ना कल अपराध करेंगे या निंदा करेंगे। तो ये है सारग्राही मतलब क्या, हमें अच्छा बाजू देखना है। जैसे यमदूत देख नहीं पा रहे थे विष्णु, ये अजामिल का, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि हरिनाम में इतनी शक्ति है। तो इसलिए सारग्राही होना बहुत जरूरी है। वही, वैसे ही यहाँ पर पृथ्वी देवी बोल रही हूँ कि भाई बुधा आदमी सारग्राही होता है। तो आप भी, अभी मैं कुछ बोलने वाला हूँ उसमें आप समझ जाइए कि ये सब क्यों हो रहा है। अस्मिन् लोके अथवा अमुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्ट्वा योगः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयो प्रसिद्धये। वैदिक सभ्यता में वेदों में प्रस्तुत तथा महान मुनियों और ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत पूर्ण ज्ञान का उपयोग, सॉरी प्रभु जी मैं अनुवाद पढ़ती हूँ तात्पर्य में चलो। मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने हेतु बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्तुति की है। हाँ, तो अस्मिन लोके अथवा अमुष्मिन मतलब इस जन्म में और अगले जन्म में जो मुनि लोग हैं उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, तत्वदर्शी भी मुनि भी। उन्होंने क्या किया है, योगा मतलब अलग अलग विधियां, दृष्टा प्रयुक्ताश्च, उन्होंने उसको अनुभव किया है, संस्तुत किया है, प्रयुक्त किया है। किसके लिए? सबके श्रेय के लिए। तो ये हमें अनुसरण करना चाहिए। तो वो बोल रही है, देखिए मैं अभी दूध नहीं दे रहे हूँ, क्यों नहीं दे रहे हूँ, उसका कारण है। वो कारण बताने का शुरुआत कर रही है। तो पहले सिद्धांत बता रही है कारण से पहले कि भाई जो ये विधि है, ये
तत्वदर्शी लोगों ने विधियां देखी, संस्तुति की है और उसकी प्रयुक्त भी किया है सबको, लोगों के लिए भलाई है। तो वही हमने आचरण करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में पूरा ये कैसे हमारा जीवन शैली, जीवन, हमारे साधन, ये सभी चीजें श्रुति और स्मृति के आधार पर होनी चाहिए। गुरु साधु शास्त्र, तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता एवं कल्पता। तो पद जी एक कोट भी करते हैं उधर, मतलब भाषांतर कोट करते हैं कि जो लोग श्रुति और स्मृति के आदेशों को, उपदेशों को अनदेखा करके अपने मन गढ़ंत कुछ करते हैं, वो एक ही चीज कर सकते हैं, वो समाज में कुछ उत्पात मचाएंगे बस। तो यही मेन पॉइंट है प्रभुपाद जी के तात्पर्य का। और फिर मनुस्मृति वगैरह का वो सब बोलते हैं। तो वैदिक संस्कृति कैसी थी, उससे शुरुआत कर। तो वैदिक सभ्यता में वेदों में प्रस्तुत तथा महान मुनियों ने और ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत पूर्ण ज्ञान का उपयोग मानव समाज के लाभ के लिए किया जाता। वैदिक आशय श्रुति कहलाते हैं, और ऋषियों ने इन सिद्धांत के विषय में अतिरिक्त ज्ञान प्रस्तुत किया है, उसको स्मृति कहते हैं। तो ये अंतर है श्रुति में। श्रुति सिर्फ वर्णन होता है, मतलब वेदों के सब चीज, और उसको कोई वर्णन कर रहा है एक आधा ऋषि मुनि, तो उसको उसका स्मृति बोलते हैं, जैसे यज्ञवल्क्य का स्मृति। तो ये श्लोक मैंने उद्धृत किया भक्ति रसामृत सिंधु का। श्रुति स्मृति पुराण केवल परेशानी करें। हालांकि उनको लगता है एकांत भक्ति, लेकिन ऐसे एकांत भक्ति उत्पाद मचाए। तो क्या करना चाहिए फिर, कि इस जगत में खुश रहने के लिए और अगले जीवन में भगवत धाम जाने के लिए मनुष्य ने वेदों वर्णित विधियों का पालन करना। मनुष्य को चाहिए कि वो श्रुतियां तथा स्मृतियों का पालन न केवल आध्यात्मिक जीवन में वरन भौतिक जीवन में भी करे। जहां तक मानव समाज का संबंध है, उसे मानव जाति के जनक मनु महाराज के द्वारा दिए गए नियमों का भी पालन करना, जिससे मनुस्मृति के। तो आजकल उसको तो जलाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल, गलत ये हुआ था, इसलिए। तो प्रभुपाद वापस चाहते हैं कि भक्त लोग इसको वापस प्रस्थापित करें, क्योंकि ये मनु ने लिखा हुआ है। तो सभी विधि विधान है उधर, किसने क्या क्या करना चाहिए। तो भौतिक जीवन में मतलब क्या, कि हम जब हमारा वृत्ति कर रहे हैं वो भी वैदिक के आधार पर होना चाहिए, तो ही फिर वो धर्म होगा, नहीं तो क्या होगा, अधर्म होगा। तो उससे धर्म से अर्थ आता है, तो अर्थ नहीं आएगा, वो अनर्थ आएगा, धन आएगा। उससे आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता, जो शास्त्रों में दिया नहीं है। तो वही प्रभुपाद जी वापस चाह रहे हैं। वही परा विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है, एक अविद्या होती है। तो परा विद्या मतलब शुद्ध भक्ति के बारे में, भगवान धाम के बारे में, भगवान की सेवा के बारे में। अपरा विद्या मतलब इस जगत में कैसे अच्छे से हम रह सकते, जैसे धनुर्विद्या है, आयुर्वेद है और इत्यादि, ये सब भौतिक जगत में लगने वाली विद्या है। तो वो भी शास्त्र में दी गई है। तो वर्णाश्रम सिस्टम है, तो भौतिक जीवन में भी करे। और उसमें महत्वपूर्ण चीज है कि स्त्री को जो स्वातंत्र नहीं दिया गया, वो प्रभुपाद जी विशेष रूप से यहाँ पर बता, मनुस्मृति में कहा गया है कि वो हमेशा किसके संरक्षण में रहनी चाहिए, पिता, पति और बच्चा, पुत्र। आजकल स्त्रियों को पुरुषों की भांति पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, किंतु हम देख सकते हैं कि ऐसी स्वतंत्र स्त्रियां संरक्षकों की देख रेख में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सुखी नहीं है, और उनका शोषण होता है। दुर्भाग्यवश धूर्त कपटी लोग सुखी है रखने के हेतु जीवन के अनेक साधन पैदा करते, अपना दिमाग लगा, जो शास्त्र में नहीं बताया उसके उल्टा। व्यक्ति तरह तरह की पद्धतियां ढूंढ रहा है। इस प्रकार मानव समाज में भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का कोई आदर्श नहीं रहेगा। तथाकथित एवं आध्यात्मिक जीवन भी वैसा ही।
और फलस्वरूप लोग भटके हुए हैं। ना तो तथा संसार में न शांति है न सुख, क्योंकि शास्त्र के आधार पे नहीं। यूएन वगैरह कर रहे हैं, सब समस्याओं का हल कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन बोल रहे हैं। लेकिन कहाँ यूनाइटेशन हो, कहाँ कोऑपरेशन हो? वो सभी दिग्भ्रमित है। वेदों के मुक्त आदेशों का पालन न करने से वो दुखी, ये कारण है सबसे बड़ा। और फिर लास्ट में इस जन्म और अगले जन्म का बता। तो आजकल के लोग में ये सोचता ही नहीं। प्रोफेसर कोटोस्की को मिले, उसको पूछा, वो बोला अरे अगला लाइफ किसको पता है, ये लाइफ हमें पता है। तो वही प्रभुपाद जी लिखे, ये सब धूर्त कपटी तथा मूर्ख है, अतः ये कौन सा उपदेश दे सकते हैं। ये प्रोफेसर है लेकिन उसको अगले लाइफ का कुछ पता नहीं, आत्मा के बारे में पता, फिर भी ये अपने आप को विद्वान तथा प्रोफेसर माने। इसलिए ये बहुत जरूरी है। जिस प्रकार बच्चों को इसलिए शिक्षित किया जाता है कि बाद में वो सुखी रहे, उसी प्रकार मनुष्यों को इस जीवन में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें मृत्यु के पश्चात वो शाश्वत तथा संपन्न जीवन प्राप्त। तो इसके लिए पहले ये मनुष्य जीवन में क्या, वो जब पहले 25 साल होते हैं तब भी उसको प्रशिक्षण देना चाहिए इस जीवन में क्या करना चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञों। तो ये सुविधा बहुत जरूरी है हम सबके लिए और हमारे अगली पीढ़ियों के लिए। नहीं तो क्या होगा, वो भी बहुत समस्या का उनको सामना करना पड़ेगा अगर प्रशिक्षण सही समय पर नहीं हो। तो यही टोपाल जी चाहते थे और वो बोल रहे, तानातिष्ठति यः सम्यक् उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरः श्रद्धयोपेत पेयान् विन्दते यसा। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है, वह व्यावहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो श्रद्धावान है वो चाहे निकृष्ट हो, ज्यादा प्रशिक्षित ना हो, अवरहा मतलब क्या, अनुभवहीन, अनुभवहीन भी है लेकिन श्रद्धा है उसको गुरु साधु शास्त्र, तो वो भी सभी उपायों को ग्रहण करके आचरण करके उसको अंजसा विंदते, वो सुख भोग सकता है कर्म पर, जो भी उपाय दिया हो। तो अवर आदमी भी जो ज्यादा अनुभवी नहीं है लेकिन उसको श्रद्धा है, इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है शास्त्रों के ऊपर। ज्ञान नहीं, जैसे साउथ इंडियन ब्राह्मण था, उसको श्रद्धा था गुरु के वाक्य की, तो महाप्रभु का कृपा उनको प्राप्त हो। तो प्राचीन ऋषियों तथा मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करते हुए हम जीवन का उद्देश्य बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। इस श्लोक का अवर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ अनुभव ही। तो प्रत्येक जीव अनुभव ही, वो अबोध जात हो, यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्व यावत क्रिया तावदिदम मनोहि कर्मात्मकम येन शरीर बंधा। तो हर एक आदमी अंधकार में और अज्ञान में जन्म लेता है, अर्थात जन्मता मूर्ख होता है प्रभुपाद जी। तो भी अगर वो सही संग प्राप्त करता है जहां पर विधि विधान का पालन किया जाता है, तो वो भी अपना जीवन सार्थक बना सकता। लेकिन मूर्ख तथा धूर्त कपटी लोग हैं, वो कुछ भी निर्णय करते हैं, वो कुछ भी लोगों का श्रेय नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद जी बोले, क्या है आपका एजुकेशन सिस्टम, इसका रिजल्ट है हिप्पी बना रहे हैं आप लोग बस, और कुछ नहीं। और वो क्या कर रहे हैं, हिप्पी ना आपके नियंत्रण में है ना किसी के नियंत्रण में, ना खुश है ना आपको खुश कर रहे। तो ये आपका जो प्रशिक्षण प्रणाली है वो पूरा पूरा निष्फल है, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, कब ये बना रहे, हिप्पी बना रहे। लेकिन वही हिप्पियों को प्रभुपाद जी ने प्रशिक्षण दिया, जो श्रद्धालु थे उनके हृदय उनके जीवन बदल गए। तो ये प्रभुपाद जी मानो बहुत बार उधर बोलते थे कि हरि नाम हरि कथा हरि प्रसाद हरि सेवा से सब हो जाए।
तो ये जो विचारधारा है बाहर के लोग, जैसे एक राजनीतिक दल देश का उपयोग एक उद्देश्य के लिए करता है, तो अगले क्षण दूसरा दल दूसरे प्रकार की सरकार बनाकर सभी नियमों तथा विधानों का अंत कर देता है। तो अलग अलग रूल लाता है ना आदमी, अलग अलग सरकार आता है, अलग अलग रूल लाता है। अभी एक सरकार दूसरी आता है, तो ये क्या कर रहे हैं, पुनः पुनः चरवित चरण, क्योंकि वो सब भौतिक स्तर पे विचार। तो ये विधि मानव समाज को कभी सुखी नहीं बना सकती। मानव समाज को सुखी तथा संपन्न बनाने हेतु हमें मुक्त पुरुषों द्वारा दी गई आदेशों की विधि का स्वीकार करना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम कोई भी हो, लेकिन अगर हम मुक्त आदमी का अनुसरण कर रहे हैं तो हम भी मुक्त हो सकते हैं, हम भी खुश हो सकते हैं। ये सिद्धांत है। वही बताया ना, महाजनो ये न गथा स्वपन्ना। तो ये बोला गया है कि एक अनुभवी आदमी भी श्रद्धालु है तो वो सिद्धि प्राप्त करे इस जगत, इस जीवन में, अगले जीवन। लेकिन कोई विद्वान भी है लेकिन अनादर करता है तो वो घूमता रहे। ये अगला श्लोक बोल रही है, ताननादृत्य यो विद्वान अनर्थानारभते स्वयं, अर्थानारभते स्वयं, तस्य व्याभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदर्शों को मान्यता प्रदान नहीं करता, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। हाँ, तो ये विद्वान है लेकिन कैसा है, तान अनादृत। तान मतलब जो गुरु साधु शास्त्र तत्वदर्शियों के द्वारा जो विधि विधान दिए हुए हैं, कैसे इस जगत में खुश रहे, उनको अनादृत्य मतलब क्या, उनकी उपेक्षा करके, उनका अनादर करके विद्वान है, वो अलग अलग कार्यक्रम करता है, तो क्या होगा, वो कभी सफल नहीं होगा। तस्य व्याभिचरन्त्यर्था, सब अर्थ व्याभिचरन्ति मतलब कुछ सफल नहीं हो, और वो बारंबार करेगा तो भी बारंबार असफलता उसको प्राप्त हो। तो आज ही पहले स्कंद में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने कैसे राज्य किया। कृष्ण ने और भीष्म यथा चोक्तम, भीष्म और कृष्ण ने बताए हुए उपदेश आदेश संदेशों के अनुसार उन्होंने अपनी विचारधारा बनाई, और उसकी विचारधारा से वो चक्रवर्ती सम्राट थे। वो उनके भाइयों के साथ और हजारों राजाओं के साथ उन्होंने राज्य किया। चक्रवर्ती सम्राट मतलब वो सब राजाओं का राजा हो। तो सभी लोग उनसे मानते थे और वो खुश रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की और भक्तों की विचारधारा को ग्रहण किया। तो अपने आप द्वारा जनित विचारधारा से आप ज्यादा लोगों को वो स्वीकृति नहीं होगी, 10 लोग वो उल्टा बोलेंगे। तो ये बात तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ बताया गया। आजकल प्राचीन आचार हो, ये तो फैड बन गया है कि अरे कुछ नया चाहिए, पुराना वाला ऑब्सोलेट हो। तो ये आजकल प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुषों द्वारा दिए गए निर्देश आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन गया। तो इतने पतित लोग हैं कि उनको पता नहीं कि किसको अनुसरण करें, मुक्त कौन है, बद्ध कौन है। बद्ध बोलता है कि मुक्त बद्ध है। जैसे प्रभुपाद जी डायरेक्ट बोलते थे ना, जो आदमी बोल रहा है मैं भगवान हूं वो कुत्ता है। तो ये सच्चा मुक्त जीव। तो वो क्या देगा उपदेश, क्योंकि उसमें 4 त्रुटियां हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि क्या है, धोखा दे सकते, क्योंकि इंद्रिया अपूर्ण होती है। इसलिए हमें मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करना। तो भक्ति में भी इसलिए बोला जाता है कि गुरु साधु और शास्त्र। तो गुरु मुख पद्म वाक्य मतलब क्या, क्योंकि वो ये स्तर से नहीं आता, अलग स्तर से आता, तो उसको हमने ग्रहण करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। हालांकि बुद्धि ना समझे तो उसको स्पष्ट करवाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ग्रहण जैसे जीव गोस्वामी ने किया ना, ग्रहण मैंने कल बताया था बस। तो ये है मुक्त पुरुष का आदेश, ये 3 गुणों से परे आता है। तो उसका आदेश को ग्रहण करना है और उसका पालन करना है।
जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताया है क्या क्या चाहते हैं, वो सब करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे श्रुतकीर्ति प्रभु आए थे, वो बोले अरे प्रभुपाद जी ने जो बताया है वो बहुत सरल है, वो छोड़ करके आजकल बहुत कुछ हो रहा है। तो यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों को दृढ़ता से पालन करते हैं। तो उनसे ये आदेश प्राप्त करता है आंदोलन हमें, यही परंपरा है। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष ना हो, किंतु यदि मुक्त रूप भगवान का अनुसरण करता है तो स्वाभाविक रूप से उसे उसके कर्म भौतिक प्रकृति से कल्मश से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमार आज्ञा गुरु हैया तारा यही देश। जैसे कल भी बताया कि कृष्ण उपदेश हमें देना है, अपना उपदेश नहीं देना। कृष्ण ने क्या बोला है, तत्व ये तत्वदर्शी लोगों ने क्या बताया वो हमने बोलना चाहिए श्रद्धा रख। लेकिन भौतिकतावादी लोग उसमें रुचि नहीं रखते, वो अपने कल्पित विचारों में रुचि रखते हैं। आजकल के तो गीता भागवत का प्रस्तुतिकरण भी वैसा ही होता है, तो उससे कुछ ज्यादा भला नहीं हो, जिसके कारण उन्हें अपने प्रयास में बारंबार असफल होना पड़ा। क्योंकि अब सारा संसार बद्ध जीव के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है, इसलिए मानवता पूर्णतः मोहग्रस्त है। तो प्रभुपाद जी ये वो समय पर लिख रहे थे, तो अभी का क्या कहना। तो ये बोलने के बाद, कुछ सिद्धांत बोलने के बाद, अभी धरणी माता अपने कारण बोल रही है कि मैंने इसको रुका के क्यों रखा। अगले कुछ श्लोक, पुरा स्पृष्टा शदयो ब्रह्मणाया विशाम्पति विद्यमाना मया दृष्टा असद्भिर अधृत प्रदय। मैं कोई पढ़ूं? बात। हे राजन, हे मैं राजन, पढ़ूं? हाँ, किसका? पांच पांच श्लोक पढ़ सकते हैं, दूसरा कोई पढ़ी। जी जी, मैं पढ़ूं? थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू। क्या? हरि पढ़िए। बोल। हाँ पढ़िए। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्यों की सृष्टि की थी, वे अब उन भक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जड़ी बूटी जब सृष्टि बनाया ना, तब भी से ही बनाया था। तो वो मैंने अभी तक छुपा के रखी है। क्यों? क्योंकि आप भक्तों द्वारा उसका शोषण हो, वो भोग करे जा रही है और उनको आत्मज्ञान नहीं है, वो यज्ञ नहीं कर रहे, तो मैं क्यों उसको दुख। वैसे ही वो बोले। और वो कैसे लोग हैं, असद भी अधृतवर्त ही। तो वो असत है, और दूसरा क्या है, अधृत व्रत लेके बैठे। तो प्रभुपाद जी लिखे गृह व्रत लेके बैठे, भौतिकतावादी विचार सरणी कृपण जी से। तो फिर मैं क्यों उसको ये करूं। तो ब्रह्मा जी का ये पूरा सिस्टम प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सृष्टि क्यों बनाया है और उसका क्या प्रयोजन है, ये सब लिखे हुए हैं। तो पृथ्वी पर उगने वाला सभी आवश्यक वस्तुएं, फूल फल वृक्ष अन्न पशु उत्पाद इत्यादि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के हेतु यज्ञ में प्रवृत्त किए जाने के निमित्त उत्पन्न किया। लेकिन गाय रूपी पृथ्वी निवेदन कर रही है कि ये समस्त सुविधाएं ऐसे अभक्तों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है जिनके पास आत्मज्ञान के लिए कोई योजना भी नहीं, इसलिए अभक्तों द्वारा इनका उपभोग होने लगता है जिसका कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, इसलिए वो रोक देती है। तो वही आप देख सकते हैं, आगे भी प्रभुपाद जी लिखेंगे, आजकल वही हो रहा है। तो धरणी माता से ये ज्यादा प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि पाप हो रहा है बहुत सारा। तो असद भी अधृत प्रत्यय, तो ये दुष्कृति वाले लोग हैं। जैसे भगवान बोलते हैं, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम मायया अपहृत ज्ञान आसुरीम भावना। तो ये सब लोग तथाकथित बुद्धिमान हैं, कुछ शास्त्रों को जानते भी है, लेकिन कैसे वो दुष्टता से ये अपना बुद्धि इस्तेमाल करते हैं,
वो भगवान के आदेशों के उल्टा जाता है। तो ये मूढ़, नराधम, ये कौन है? ये बहुत स्पष्टता से बताया गया है भगवत गीता। तो ये बलदेव विद्याभूषण बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। कौन सा श्लोक है? 7.15। तो ये चार तरह के लोग हैं। देखिए, कृतिनः मतलब क्या वो बोलते हैं कि जो शास्त्र को, शास्त्रार्थ कुशलाः कृतिनः, जो शास्त्रार्थ को जानते हैं वो कुशल, कुशलता से, वो है कृतिनः। लेकिन जब हम बोलते हैं दुष्ट, दुष्कृति मतलब दुष्ट कृतिनः, तो ये लोग क्या करते हैं? कुपंडित बोला है। कुपंडित मतलब भगवान को शरण नहीं जाते। ऐसे लोग चार प्रकार के, जो माया के प्रभाव से त्रिगुणात्मक। तो पहले है मूढ़। वो क्या है? कर्म जड़ इंद्रादिवम माम अपि विष्णु कर्मांगम जीववत कर्माधीनम मन्यमान। तो जो भगवान विष्णु को या कृष्ण को भी कर्म के अधीन मानते हैं, बाकी देवताओं की तरह। जैसे इंद्र ने पाप किया तो इंद्र को पाप का प्रायश्चित करना पड़ा ना, वितरासुर को मारने के लिए। वैसे ही मेरे को भी मानते हैं। ये पहले हो गए मूढ़। तो ये दुष्कृति है, मतलब क्या? शास्त्रार्थ कुशल है लेकिन दुष्ट है, कुपंडित। नराधम कौन है? वो है विप्र आदि कुल, मतलब बड़े कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मण कुल में, और उन्होंने नरोत्तमन प्राप्त भी किया है, लेकिन असत काव्य अर्थ सत्ताय परामर्थ भाजा। जैसे नवद्वीप में ये हो रहा था ना, तो बहुत सारे तथाकथित ब्राह्मण वगैरह थे, लेकिन वो सिर्फ भौतिकतावादी अलग अलग काव्य शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतर कला शास्त्रों में घुसे हुए हैं, पूरे के पूरे। आध्यात्मिकता के बारे में कुछ गंध ही नहीं उनके पास। तो ये कौन है? नर अधम है, नरों में सबसे अधम। क्योंकि हालांकि बड़ा जन्म लिया है, लेकिन ये सब तो तभी कुत्ते बिल्ली का शादी विधि होता था ना नवद्वीप में, ऐसा वर्णन, बहुत पैसा खर्चा करा। तो ये है नराधम। तो उसका उदाहरण भी दिया है वीड भुजा कर। माया अपरित ज्ञान कौन है? वो है ये जो बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि को निकाला गया है। वो सांख्य मतलब मायावादी और निर्विशेषवादी। वो भगवान के रूप को नहीं मानते, और प्रकृति से ही सब प्रकट होता है। जैसे साइंटिस्ट लोग हैं ना, जो लोग मानते हैं कि दो केमिकल को हम एकत्र करेंगे तो जीव प्रकट करेंगे, तो ऐसे सांख्य वाले लोग। और आसुरम भाव आश्रिता मतलब क्या? हाँ, ये निर्विशेष चिन्ह मात्रवादी, मतलब ये निर्विशेषवादी। ये सांख्य वाले, रिसर्च वाले, और ये मायावादी निर्विशेषवादी, आसुरम भाव आश्रिता। भगवान के शरीर को बाण से मारते हैं और भगवान के शरीर को खंड खंड करते हैं, ऐसा उनको बोला है अपने वाक्यों से। शास्त्रों में भगवान का देह को सच्चिदानंद बताया गया, लेकिन ये लोग उसको काट रहे हैं। तो ऐसे ये चार तरह के दुष्कृति के बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे। और धरणी माता बोल रही कि ऐसे लोग हैं। ये कौन है? गृह व्रत है, दृढ़ व्रत नहीं, धृत व्रत नहीं। तो ये है ऐसे। ये असद भी अद्वैत व्रत का वर्ण। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि के लिए किए गए कार्यकलाप को कृष्णार्थ या अखिल चेष्टा कहलाते हैं। तो ये करना चाहिए, लेकिन अभी उल्टा हो, भुला दिए हैं और ऐसे कार्यों में लगे। तो कैसे कोई खुश हो सकता है? तो ये है, इसलिए धरणी माता ने सब रोक के रखा। और उनको लगता है दिया गया केमिकल फर्टिलाइजर से तो उसमें भी क्या होगा? सब कैंसरस सेल्स होते हैं उसमें। अपालिता नाद्रता च भवद्भिर्लोकपालकैः
चोरी भूते तलोकोऽहम् यज्ञार्थे ग्रसस्य मौषधी। हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्य तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही। मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे, जो अन्न का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया है जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त है। तो ये वेण को मन में रखते हुए अभी ये धरणी माता पृथु महाराज को थोड़ा ताड़न कर रही थी। वेण को मन में रखते, क्योंकि लोकपाल बहुत भी लोकपाल है, आपके समान लोकपाल नहीं। ये सब पापी लोकपाल थे, सब भोग करने के लिए ये सब इस्तेमाल कर रहे थे, सब औषधि योग। तो इसलिए मैंने उसको रोक दिया है, मैंने सब खत्म कर दिया, ऐसे वो बोली। और आपके तरह के राजा थे नहीं उनको दंड देने के लिए, तो इसलिए वो समस्या है। तो इसलिए राजा का भी कर्तव्य होता है कि जो लोग अधर्म कर रहे हैं उसको दंड दे। तो राजा भी मुझको ध्यान नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सब रोक के रखा। आपके जैसे राजा नहीं थे वह, ऐसे वो बोल रही है। तो जो तब भी हो रहा था वो आज हो रहा है प्रभुपाद जी को। जो कुछ पृथु महाराज तथा उनके पिता राजा वेन के काल में घटित हुआ वह आज भी हो। तो तथाकथित औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के उत्पादन हेतु बृहद आयोजन सामने आता, लेकिन ये पूरे के पूरे भगवान को अलग रखे हैं। तो क्या है, सिर्फ इंद्रिय तुष्टि के लिए, भगवान के विधि विधान का पालन नहीं करते। धरणी माता को पूरा शोषण हो। अतः इतनी उत्पादन क्षमता होते हुए भी अभाव छाया है, क्योंकि चोर बैठे हुए, चोरों से। तो चोरी भूत ऐसा शब्द इस्तेमाल है डायरेक्ट, चोरी भूते अथा लोको हम। चौर वृत्ति पर उत्तर आई है सब प्रजा। तो वैदिक समझ के अनुसार मनुष्य तभी चोर बनते हैं जब वह इंद्रिय तृप्ति के हेतु आर्थिक विकास की योजना बनाता है। तो ये भगवान भी बोलते हैं ना कि जो भोग ना लगा के ग्रहण करता है वो चोर, तेन एव सः, वही प्रभुपाद जी बोलते हैं। और वो क्या गा रहा है, पाप खा रहा है। तो वही प्रभुपाद जी उद्धृत कर रहे थे, यज्ञाथा काम। जब तक कोई इस विधि से प्रसाद ग्रहण नहीं करता वो चोर है और वो पाप खा रहा है। तो ये राजा का कर्तव्य है। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ऐसे लोगों को क्या करे, दंड दे। वे पहले से ही मांस के लिए पशुओं का वध कर रहे हैं, अतः जब अन्न शाक तथा फल नहीं होंगे तो अपने बाप बेटों को मारकर अपना उदर पोषण करें। तो प्रभुपाद जी भागवत में आगे जो बोला गया है, आगे कलयुग में यही होने वाला, क्योंकि खाने को नहीं मिलेगा, कुछ उगेगा ही नहीं पाप की वजह से। तो क्या होगा, लोग भ्रूण हत्या करके उसको खाएंगे। तो प्रभुपाद जी लगता है वो अतिशयोक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता होने वाली और हो भी रही है कुछ जगह पे। नूनं ताविरुध क्षीणा मही कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानांदातुमर्हति। मेरे अंदर दीर्घ काल से भींगे रहने के कारण सारे धान्य बीज निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं। अतः आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। वो अभी उनको क्या करना है वो बोल रही है। आपको जो चाहिए उसके लिए मैं विधि बताया, मैं नहीं बता रही हूँ। तत्र योगेन दृष्टेन, तो लोगों ने ये समुचित साधन भी दिया है पूर्ववर्ती आचार्यों ने। तो वो आप अनुसरण कीजिए, आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। कि मैंने वो छुपा के रखी, पापियों को नहीं देनी, वो जीर्ण हो चुकी। तो आप अच्छी विधि इस्तेमाल कीजिए और आप प्राप्त कीजिए। तो प्रभुपाद जी हर जगह पे व्यवहारिक सीख लाते हैं। जब अन्न का अभाव होता है तो सरकार को चाहिए कि शास्त्रों में वर्णित तथा आचार्यों द्वारा अनुमोदित विधियों का पालन। इस प्रकार प्रचुर अन्न उत्पादन होगा और अन्न का अभाव तथा दुर्भिक्ष को रोका जा सकता। तो जो यही तो हो रहा था पृथु महाराज के वक्त।
तो शास्त्र का पालन करना चाहिए, वही वापस रोहन जी बोल रहे हैं। कलयुग में एकमात्र यज्ञ की संस्कृति कही है, वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ। तो अभी दूसरे के यज्ञ तो कर नहीं सकते, तो संकीर्तन यज्ञ करना है। क्योंकि यज्ञात भवति पर्जन्य, बराबर है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात अन्न संभव। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो यज्ञ क्या है? अपना स्वभाव से किया गया निहित कर्म, लेकिन वो अभी सब उलट पुलट है, इसलिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ। लेकिन संकीर्तन कर यज्ञ करते हुए प्रभुपाद जी चाहते हैं कि भाई वर्णाश्रम को भी बनाया जाए। तो स्वीकृत विधियां, योगी ना का अर्थ क्या है? स्वीकृत विधियां मतलब क्या? शास्त्रों में दी हुई। और दृष्टि ना मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिखाई गई। मतलब ये थियोरेटिकल नहीं है, उन्होंने इसको आचरण करके दिखाया है कि ये देखो ये विधि करेंगे तो ये प्राप्त हो। तो ये बात है। तो अभक्त शोषण कर रहे हैं। यहां तक स्वीकृत विधि का प्रश्न है, शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग संकीर्तन है। वर्तमान परिस्थिति में इस संकीर्तन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वैचारिक करके ही संसार को बचाया जा सकता। तो ये तो अनिवार्य है, इसमें कुछ ये नहीं है। भले कितने ही राहत कोष तथा मानवतावादी संस्थाएं खोल न दी जाए, किंतु जब तक विश्व के लोग कृष्ण चेतना भक्ति नहीं करते तब तक अन्न का अभाव का कष्ट बना रहे। कितना भी कुछ, कितनी भी संस्थाएं खोल दो, कितना भी फंड दे दो, तो ये रहने वाला है। तो अभी वो बोल रही है कि भाई आप एक मेरे लिए वत्स लाओ और एक घड़ा लाओ और अच्छा दूध वाला लाओ, तो अलग अलग लोग मेरे से दोह सकते। वत्संकल्पय मे वीर ये ना हम वत्सला तव धोक्षे क्षीरमयान कामान अनुरूपम च दोहनम दुग्धारम च महाबाहो भूतानां भूत भावनः अन्नमीप्सितम मूर्जस्व भगवान वांछते यदि। हे महान वीर, हे जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं और यदि आप मुझे दूहकर उनका पोषण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने हेतु दोहनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दोहने वाले का भी प्रबंध करना होगा, क्योंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सला रहूंगी। अतः मुझसे दूध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हाँ, बछड़ा लाइए और अच्छा दुगने वाला लाइए, तो मैं दूध दूँ। तो ये स्नेह है, दूध क्या होता है? स्नेह का रोग होता है। तो इसलिए बछड़े का आवश्यकता है। तो गाय दोहने के हेतु ये उत्तम आदेश है। गाय के लिए सर्वप्रथम बछड़ा चाहिए, जिसके स्नेह से गाय स्वेच्छा से अधिक दूध देती। आजकल क्या करते हैं, मशीन लगा देते हैं और उसमें रक्त भी आता है। तो ये दुहने वाला भी नहीं रहता कभी कभी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के प्रति वत्सल हुए बिना अधिक दूध नहीं दे सकती, इस प्रकार पृथ्वी भी कृष्ण भक्तों के प्रति वत्सल हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। यद्यपि गाय के रूप में पृथ्वी को अलंकारिक शैली में व्यक्त किया गया है, किंतु इसका भावार्थ अत्यंत सुस्पष्ट है। तो इसलिए कहा जाता है कि अभी जो चल रहा है जगत, वो भक्तों की वजह से चल रहा है। कि भक्त भक्ति कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, इसलिए। नहीं तो वो कुछ मिलता नहीं। ये भक्तों का कृपा है। ईश्वर विहीन मानव पशुओं को सुरक्षा तथा उनके भोजन के प्रति अपने कर्तव्य को न समझकर अन्न के अभाव की पूर्ति के लिए उनका वध करता है। ये कत्तल खाने का बात हो रहा है, कितनी बार द्रौपद बोलते। इस प्रकार कोई भी सुखी नहीं रह सकता, और विश्व की वर्तमान दशा का यही कारण, ये कारण है, पाप कारण। समाचकुर माम राजन देववृष्टम यथापयः
अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्ते तमे विभो। हरे कृष्ण प्रभु। मैं हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। हे राजन, मैं आपको बता रही हूँ कि आप समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी। वर्षा ऋतु न रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिलेगी। राजा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है। इससे वर्षा का जल भूमंडल पर टिका रहेगा, जिससे पृथ्वी सदैव आर्द्र नम रहेगी। और इस प्रकार से ये सभी प्रकार के उत्पादन के लिए शुभ होगा। धन्यवाद। हाँ तो अभी ये दूसरा जो पार्ट है ये अध्याय का लास्ट 4 श्लोकों में जो बताया वो यहाँ पर धरणी माता बोल रही है, क्योंकि ये सब देने के लिए पानी का जरूरत है ना। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य तन्न संभव, तो पर्जन्य का जो पानी है वो बह जाता है। तो इसलिए वो क्या बोल रही है, आपको समतल करनी पड़ेगी सतह, तो वो भी आप करें। तो फिर पृथ्वी का नम रहेगी और फिर मैं जो चाहिए आपको दे सकती हूँ। समतल भूमि अनाज उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। तो ये पृथु महाराज ने कार्य किया। अंतिम 4 श्लोकों में इसका ही वर्णन है। इति प्रियम हितम वाक्यम भुव आदाय भूपति वत्सं कृत्वा मनं पाणां दुहत्स कल औषधि। पढ़िए। पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को राजा ने अंगीकार कर लिया। तब उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और गोरूप पृथ्वी से समस्त औषधियों और अन्न का दोहन करके उन्हें अपनी अंजलि में भर लिया। हाँ तो यहाँ पर पहला अभी 12वें श्लोक से लेकर के 27वें श्लोक तक क्या बताया है कि अलग अलग वत्स बने हैं, बछड़े बने हैं, और अलग अलग दुग्धा है, और अलग अलग चीजों का वो दोहन करे। तो यहाँ पर पहले क्या है, मनु। तो मनु ने सब औषधियों का दोहन कर लिया अपनी अंजलि। वो घड़ा क्या है, अपनी अंजलि। तथा परे च सर्वत्र सारमाददति बुधाः ततोऽन्ये यथा च यथा कामं दुदुह पृथुभाविताम्। पढ़िए। अन्य लोगों ने, जो महाराज पृथ्वी के ही समान बुद्धिमान थे, पृथ्वी में से सार निकाल लिया। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति ने राजा पृथ्वी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी से अपनी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त की। हाँ तो सारम सर्वत्र सारम आधत्ते, ऐसा पहले आया था ना बुधा, वही चीज यहाँ पर आया कि भाई बुद्धिमान लोगों ने ये धरनी माता को दोहन किया जैसे विधि ने बताया, और अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों का ग्रहण किया। तो अभी 15 श्लोक 13 से लेकर के आगे कैसे अलग अलग लोगों ने क्या क्या किया इसका वर्णन है। तो वो पृथु महाराज की पूरी, क्योंकि पृथु महाराज ने अभी ये फॉलो किया ना, तो वो पृथु महाराज की पूरी आदेश का पालन करके पूरा हृदय खोलकर दे देते, ऐसा यहाँ पर अभी वर्णन है। तो यहाँ पर वसुंधरा, तो वसुंधरा इसका अर्थ क्या है, वसु का अर्थ है धन तथा धरा का अर्थ है धारण करने वाले। तो इसकी पृथ्वी के अंदर सभी प्राणी मनुष्यों की आवश्यकता को पूरे कर सकते हैं, अंदर सभी है पृथ्वी, इसलिए सर्व काम दुघा मही ऐसा कहा गया है। तो युधिष्ठिर महाराज के समय पर सर्व काम दुघा मतलब सभी लोगों का सभी इच्छाएं पूरी करने वाली पृथ्वी। उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ईटिंग मटेरियल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सब कुछ आता है देखिए भगवान की तरफ से। तो समस्त जीवात्माओं के समुचित साधनों से बाहर निकाला जा सकता है उससे। तो हमें अलग करने का जरूरत नहीं है, कुछ बहिनी माता दे सकती है सब कुछ।
तो पाप आचार नहीं करेंगे तो, लेकिन वो कब देंगे? बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत आचरण से संकीर्तन करना। और क्या अर्थ हुआ? एक तो है संकीर्तन यज्ञ, दूसरा है ये चार चीजों को नहीं करना। यदि समाज के बुद्धिमान व्यक्ति अथवा ब्राह्मण वर्ग विधि विधानों का पालन करे तो वर्तमान विश्व की पूरी स्थिति जो अस्त व्यस्त अवस्था में है अवश्य ही सुधर जाए और लोग सुखी तथा संपन्न बने। तो प्रभुपाद जी का कितना विश्वास है, देखो। सिर्फ अन्यत्र भी वो लिखा है कि सिर्फ कुछ परसेंट लीडर्स ने, नेताओं ने, ये अगर कृष्ण भावना भावित विधि को अपनाया ना तो पूरे जगत को हम अच्छा बना सकते। 18 दिन में ऐसा पहले प्रभुपाद जी। तो अभी अलग अलग घड़ा, अलग अलग तोगदा और अलग अलग दूध। तो वैसे ही उसका वर्णन है 15 श्लोक। ऋषयो दुदुहु देवी देवीं इन्द्रयेष्वथ सत्तमा वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पश्यन् छन्दोमयं शुचि। अनुवाद। समस्त ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को दोहनी। उन्होंने शब्द, मन तथा श्रवण को पवित्र करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को दोह लिया। तो ये बृहस्पति है, उन्होंने ये सब वैदिक ज्ञान को दो। बृहस्पति। यदि मानव समाज पृथ्वी के शरीर से के भरण पोषण के लिए अन्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं लेकर संतुष्ट हो जाए तो समाज पर्याप्त उन्नति नहीं कर सकता। मानवता के पास मन, कान तथा ध्वनि स्पंदन के लिए समुचित भोजन होना चाहिए। तो वो है तो ही कर सकते। कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्रम सोमम अदूदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः। हरे कृष्ण। समस्त थोड़ी सी हमें समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी में से सोमरस अर्थात अमृत दुह लिया। इस प्रकार वे मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति में अत्यंत बलशाली हो गए। तो ये इंद्र ने, तो इंद्र को बछड़ा बनाया देवता, और सोमरस वगैरह ये सब दुही, जिससे शक्ति, ओज, वीर्यम, ओजो बलम इत्यादि प्राप्त। तो पिछले तात्पर्य में भगवान जी लिख रहे हैं कि भाई खाना सिर्फ शरीर को, पेट को देकर नहीं होगा, खाना मन और कान को भी देना पड़ेगा तो ये होगा। ह्यूमैनिटी मस्ट हैव फूड फॉर माइंड एंड ईयर एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ वाइब्रेशन। मतलब श्रवण, कीर्तन और स्मरण के लिए सिर्फ खाना देकर के कुछ नहीं होने वाला। शरीर को खाना दे करके, तो कहाँ खाना देना चाहिए? कान को, मन को और समुचित, देखो कीर्तन भी है, ध्वनि स्पंदन, ये क्या है? कीर्तन। तो ये इंग्लिश का भाषांतर मतलब ऑलमोस्ट ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है ये खाना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे ना, ये फूड फॉर लाइफ है या जो भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके वक्त हरि नाम हरि कथा देना चाहिए, जो भी यथाशक्ति शक्य है वो देना चाहिए। नहीं तो क्या, सिर्फ खाना देने से कुछ होने वाला नहीं। इसके साथ, अर्थात खाना मतलब प्रसाद देना है, सिर्फ खाना नहीं। नहीं तो फिर पर्या उन्नति नहीं हो पाएगी सिर्फ शारीरिक खाना देकर। ये प्रभुपाद जी बोले। हाँ प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए, हाथ ऊपर किए हैं। प्रभु जी, हम्म। ये अभी इन्होंने इन्होंने ज्ञान या ज्ञान हासिल किया पृथ्वी से, या सोमरस यानी अमृत पृथ्वी से हासिल किया। अमृत तो हमने समुद्र मंथन से निकाला था, तो पृथ्वी से वो कैसे मिला और ज्ञान भी पृथ्वी से कैसे मिला, इसके बारे में थोड़ा बोलिए। ज्ञान एक्चुअली अमृत नहीं है, सोम, सोम मधुहन। यहाँ पर 15वें श्लोक में तो बोला है सोमरस।
हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यम। सोमम मतलब अमृत। सोम रस को अमृत बोला गया है। तो ये देखो, ये अमृत मतलब देखो, ये क्या बोलते हैं, रिलेटिव है। ऐसा नहीं कि ये हमको, जैसे हरि कथा को अमृत बोलते हैं, वो तो शाश्वत रूप से आपको शाश्वत जीवन देगी। लेकिन ये वाला अमृत क्या देगा, लंबा जीवन हम दे। तो ये अमृत पृथ्वी दे रही है। और वही वो जो दे रही थी ना, वो भी यही अमृत दे रही थी, मोहिनी मूर्ति। वो भी यही वाला अमृत दे रही थी, जिससे ओज बल और क्या, वीर्य, ये बढ़े, अलग अलग कार्य करने। तो ये है। और ज्ञान देखो, आगे आप देखोगे तो बहुत सारा चीज आएगा उस। तो ये धरती से कैसे आया गया है, इससे आप पूछ रहे हैं ना। जैसे पिछले इसमें उन्होंने छंदोमयम, छंदमयम मतलब वैदिक हिम्स, वेदों के जो छंद है वो भी उनसे प्राप्त है। तो ये कैसे, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब डायरेक्ट स्पष्टता से इधर दिया नहीं है किसी आचार्य ने, लेकिन मेरा समझ ऐसा है कि ये सब देखो, भगवान है और भगवान के कॉन्सॉर्ट मतलब लक्ष्मी। तो जो भी कला, जो भी ज्ञान, जो भी बाकी स्थूल चीजें हैं, जैसे खाना, ये सब चीज किसके लिए बनाया जाता है, भगवान के लिए। और भगवान के सब बच्चों के लिए। तो वो भगवान को अर्पण करके सब बच्चे ग्रहण करें। तो ये कला ज्ञान वैसे वो उनके उनसे उद्धृत हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 64 कलाएं कहाँ से आई है, कहाँ से उद्धृत हुई है। कौन सब, सत कलाली पंडिता कौन है, भगवान। भगवान नहीं, ये राधा श्रीमती रानी। राधा रानी। सत कलाली पंडिता। क्योंकि ये सब, इस ये सब ज्ञान कला और इस सब का उपयोग किसके लिए है, भगवान की सेवा, भगवान की प्रशंसा, भगवान की संतुष्टि के लिए। तो ये धरणी माता भी भगवान की एक क्या है, भार्या है ना। तो वो जो भी, वो अलग अलग चीज को प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब एक चीज तो हो गई एक स्थूल पृथ्वी, लेकिन अगर पृथ्वी को हम भगवान की भार्या के रूप में देखेंगे, तो वो सब कुछ प्रकट कर सकती है जो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और फिर सब जीवात्मा उसको ग्रहण भी कर सकती है शायद। तो ऐसा मेरा समझ है प्रभु, क्योंकि ज्ञान वगैरह भी आ रहा है, जैसे आपने बोला अमृत आ रहा है, फिर फल फूल नहीं आ रहे, ये सब भी आ रहा है, बराबर। तो ऐसा कुछ विचार है प्रभु। ओके ब्रो, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ विचार है इसके बारे में, धरणी माता से ये कैसे आ रहा है सब। क्योंकि श्री देवी और भूदेवी ये भगवान की शाश्वत भार्याएं हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे ये सोम है, सोम रस है ना, ये अपने दारू जैसा नहीं है। वो डायरेक्टली बोलते हैं प्रभुपाद जी इधर, है। ये यहाँ सूचित होता है कि ये सोम रस सामान्य मादक शराब नहीं है। देवता किसी प्रकार का मादक पेय छूते तक नहीं। ये सतोगुण में रहते, रजोगुण तमोगुण का नहीं। और सोम ना कोई दवा है, यह भिन्न प्रकार का पेय है जो स्वर्गलोक में उपलब्ध है। एक्चुअली ये आता है चंद्रदेव से, एक्चुअली 5वें स्कंद में इसका वर्णन है कि चंद्र इसको सोमो, भगवान बोलते हैं ना, गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमो जैसा उष्णामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। तो ये जो है, ये सब का स्रोत है चंद्र। तो वहां से ही ये सब आता है। तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता, दैतयादानवा वत्सं प्रह्लादम असुरर्षभम विधाय दुदुहम क्षीरम मय पात्रे सुरासवम। देखो उन्होंने क्या लिया है। हाँ, अभी और कोई पढ़ी। हरे कृष्ण। पढ़ हम्म, सकती हूँ। हम्म, हाँ, दंडवत प्रणाम। तो हाँ, दिति के पुत्रों तथा असुरों ने
असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और उन्होंने अनेक प्रकार की सुरा तथा आसव निकालकर उसे लोह के पात्र में रख दिया। तो ये स्पष्टता से प्रभुपाद क्या बोले, देखो असुर के अपने पेय होते हैं जो सुरा तथा यवसुरा बियर के रूप में होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे देवता सोमरस पान कर, तो ये रजोगुण तमोगुण वाले, तो ये भी प्रकट हुए। तो आप बोलेंगे अरे ये कहाँ से आया, अभी इसको कैसे लगाएंगे सेवा में। लेकिन यही बात है, भौतिक जगत किसके लिए बनाया है, बद्ध जीवों के। तो उसके लिए भी कुछ विधि बताया है, जो विधि फॉलो करके वो ग्रेजुअली ऊपर आएंगे। तो ये प्राप्त करने के लिए भी विधि बताया। तो ये इसलिए नारद मुनि ने किसको रुकाया कि वो सभी दानवों को नष्ट कर रहे थे। तो नारद मुनि आके बोले अरे भाई अभी दानव को नष्ट मत करो, क्योंकि ऐसे लोग होने चाहिए, क्योंकि जो दानव वृत्ति है वो वहां पे जाएगी। अगर वो सबको दानव को नष्ट करेंगे तो वो दानव वृत्ति देवताओं में आएगी। तो इसलिए उसके लिए एक प्रोविजन रखा हुआ है, तो उसको पूरा का पूरा हटा नहीं सकते, नहीं तो समस्या होगा। जैसे पूर्वी अभी द्वारका में वगैरह आप देखोगे, लेकिन कैसे है, ये होते थे ना जो निकृष्ट लोग होते थे, उस उनके लिए ये मदिरा या ये क्या बोलते हैं, वेश्याघर इत्यादि होते थे, जिसके वजह से क्या होता था कि बाकी का समाज शुद्ध रहता। तो ये पर्पज है वैदिक संस्कृति में, ये सब था। गंधर्व अप्सरा रसोक्षुधन पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गांधर्वं मधुसौभगम्। हरे कृष्ण। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध दुहा। इस दूध ने मधुर संगीत, कला तथा सुंदरता का रूप धारण किया। हाँ, तो ये देखो ये गंधर्व लोग क्या करते, संगीत वगैरह, तो ये सब उन्होंने दोहा। मत्स्येन पितरो माण्याम कव्यम क्षीरम उदुक्षत आमपात्रे महाभागः श्रद्धया श्राद्ध देवता। श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने आर्यमान को बछड़ा बनाया, जिन्होंने अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य मतलब पितरों को दी जाने वाली बलि धो लिया। तो ये है पितरों के लिए श्राद्ध देवता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये पितरों को अर्पण करना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी उनको भूत की ये मिली, तो भूत की योनि से वो उद्धार पाए, इसलिए। हालांकि सब भूत नहीं बनते, प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन जो भूत बनते हैं उनका उद्धार हो जाता है अगर ये अर्पण किया जाए उनको। तो ये भूत की योनि बहुत समस्या वाली होती है, तो इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि वो विष्णु को पिंड दे, और वहां पर प्रेता पिंड देता है। इससे क्या होगा कि पिता प्रेत ना बने, अगर बनते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है, क्योंकि उसको स्थूल देह नहीं है ना, उसको बहुत समस्या होता है। यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो अत्यंत पापी होते हैं और अपने परिवार जो अत्यंत पापी है और अपने परिवार घर से परिवार गांव या देश के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें भौतिक तत्वों से निर्मित देह की प्राप्ति नहीं होती, वरन वो अहंकार तथा बुद्धि से युक्त सूक्ष्म शरीर में रहते। ऐसी सूक्ष्म देह प्राप्त होती है, प्रेत कहलाते। तो ये घोष्ट है, घोष्ट, ये जो बनते हैं इसको उद्धार करने के लिए पिंडदान किया जाए। प्रकल्प्यवत्सं कपिलं सिद्धः संकल्पनामयीं सिद्धिं नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः। तत्पश्चात सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोक के निवासियों ने भगवान श्री कपिल को बछड़ा बनाया और संपूर्ण आकाश को पात्र बनाकर अनिमा आदि सारी योग शक्तियां धू ली। निस्संदेह विद्याधर लोक के निवासियों ने आकाश में उड़ने की कला को प्राप्त किया।
हाँ, तो ये विद्याधर लोक में जो अपने चित्रकेतु थे वो यहाँ पर ही थे। और सिद्धलोक मतलब ब्रह्मलोक। तो उनको हमेशा ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है जन्म से ही। जैसे मछली जल में तैर सकती है, उस प्रकार विद्याधर के निवासी वायु में के समुद्र में तैर। तो अनिमा लघिमा प्राप्ति ये सब सिद्धियां उन्होंने देवली कपिल मुनि को ये बनाई। अन्ये च मायिनो मायाम अंतर्धानाद्भुतात्मनाम मयम प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुः धारणामयीम्। किम पुरुष लोक के निवासियों ने भी मैदानों को बछड़ा बनाया और उन्होंने योग शक्तियां धू ली, जिनसे मनुष्य किसी दूसरे की दृष्टि से तुरंत ओझल हो सकता है और अन्य किसी रूप में पुनः प्रकट हो सकता है। तो किम पुरुष वश वाले लोग, तो वो पुरुष जैसे दिखते हैं लेकिन पुरुष नहीं होते, किम पुरुष। जैसे हनुमान जी भी वहां की, और माया दानव को बनाए। तो कैसे बकासुर ने या असुर ने बक का रूप ले लिया, तो ऐसी ये शक्तियां थी इनके पास ऐसे लोगों को। यक्षरप्सांसि भूतानि पिशाचः पिशिताशनाः भूतेश वत्सा दुदुः कपाले क्षतजासवम्। अभी कोई और पढ़े? हाँ, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। तब मांसाहार के आदि यक्षों, राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों ने शिव के अवतार रुद्र भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को दूह कर उन्हें कपालों से बने पात्रों में रखा। हाँ, तो यक्ष राक्षस ये सब बहुत ही जैसे रुद्रासन इत्यादि ये सब पीने वाले लोग, रक्त का भोजन करने वाले इत्यादि अधम पुरुष हैं। तथा हयो दंदशूकाः सर्पानागाश्च तक्षकम् विधाय वत्सं दुदुः बिलपत्रे विशंपयः। पढ़िए। तत्पश्च- तत्पश्चात फन वाले तथा बिना फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य अनेक विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष दूह लिया और इस विष को सांप के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। हाँ, तो विष भी मिला। तो यहाँ पर ही प्रभुपाद सामान्य सिद्धांत लिख रहे हैं। तो वह बात यह है कि इस पृथ्वी से सभी जीव अपनी अपनी खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं। कैसे? उनके गुणों की स्थिति से, भौतिक गुणों को जीव संगति के अनुसार ही किसी एक प्रकार का चरित्र व्यवस्थित होता विकसित होता। वैसे वो चाहते हैं खाना पीना। पशवो यवसं क्षीरं वत्स कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चाक्षधुः चाक्षुक्ष मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः कव्याद्पाणिनः कव्यं दुदुः स्वे कलेवरे सुपर्णवत्सा विहगां चरम चाचरमेव च। गायों जैसे चौपाए पशुओं ने शिव के वाहन बैल को बछड़ा बनाया और जंगल को धोने का पात्र बनाया। इस प्रकार उन्हें खाने हेतु ताजी हरी घास मिल गई। बाघों जैसे हिंस्र पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया और इस प्रकार वे दूध के रूप में मांस प्राप्त कर सके। पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बनाया और पृथ्वी से चर कीटों तथा अचर घासों और पौधों के रूप में दूध प्राप्त किया। तो देखिए अलग अलग उन प्राणियों ने उनका खाना प्राप्त किया अपने गुणों के हिसाब से। वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्र समयम्पयः गिरयो हिमवत्स नानाधातुन् स्वसानषु। वृक्षों ने बरगद के पेड़ को बछड़ा बनाकर अनेक सुस्वादु रसों को दूध के रूप में दूह लिया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा
तथा पर्वत श्रृंगों को पात्र बनाकर नाना प्रकार की धातुएं दुई। हम्म। सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्वकामदुघां पृथ्वीं दुदुः पृथ्वीभाविताम्। हाँ, अभी और कोई पढ़ी? 26। जो नहीं पढ़ा है पढ़ सकते हैं, नहीं तो पढ़ लिया। पढ़िए ब्रो। पृथ्वीलोक ने सबको अपना अपना भोजन प्रदान किया। राजा पृथु के काल में पृथ्वी पूर्ण रूप से राजा के अधीन थी। अतः पृथ्वी के सभी निवासी अपना अपना बछड़ा उत्पन्न करके तथा विभिन्न प्रकार के पात्रों में अपने विशिष्ट प्रकार के दूध को रखकर अपना भोजन प्राप्त कर सके। तो ये बात, यह इसका प्रमाण है कि भगवान हर एक को भोजन प्रदान करते हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि करी, एको बहुना यो विदित्ति काम। तो पृथ्वी के माध्यम से सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन लोग सिर्फ पृथ्वी को बसते। दिल्ली के इस्कॉन के मंदिर के बाहर एक मंदिर है, टेम्पल ऑफ नेचर। अरे लेकिन नेचर किसका है? उसको, वो शक्तिमान को नहीं पूछते हो, तो उनका समझ स्पष्ट नहीं है। धरणी माता को मानते, और सिर्फ मानते हैं, लेकिन क्या है, शोषण भी करते हैं। तो वो समस्या है। एवं पृथ्वादयः पृथ्वीम् अन्नादः स्वन्नमात्मनः दोहवत्सादिभेदेन शिरभेदं कुरुद्वः। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर, इस प्रकार राजा पृथु तथा अन्य सभी अन्न भोजियों ने विभिन्न प्रकार के बछड़े उत्पन्न किए और अपने अपने खाद्य पदार्थों को दुह लिया। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जो दूध के प्रतीक है। तो ये उपसंहार कर दिया उन्होंने, समरी में बोल दिया। इसके बाद क्या है? ततो महीपतिं प्रीतः सर्वकाम दुघां पृथु दुहितृत्वे चकारे मां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः। तत्पश्चात राजा पृथु पृथ्वी से अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि अपने विभिन्न जीवात्माओं के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन की पूर्ति की। इस प्रकार पृथ्वी के प्रति राजा स्नेहिल हो उठे, मानो वह उसकी पुत्री हो। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने उनकी पुत्री के रूप में उनका स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि बाकी जो रस है उसमें रसाभास होगा, क्योंकि उन्होंने अभी दोहा ना उनको, तो उनको भारिया नहीं बोल सकते। और उन्होंने उनका माता भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको उन्होंने धमकाया था पहले कि मैं मार दूंगा बाण लेकर को। तो इसलिए उनको उन्होंने पुत्री करके स्वीकार की, वो स्पष्ट। तो ये हो गया दोहना। तो अभी बचे हुए 3 श्लोकों में के 4 श्लोकों में वो कैसे ये पूरे धरणी माता को समतल बनाते हैं वो बताया। चूर्णयन् स्वधुना पोष्ट्या गिरिकूटानि राजराट भूमंडलादि भूमंडलमिदं वैन्यः त्रायश्चक्रे समं विभुः। फिर राजाधिराज मार्ग पृथु ने अपने धनुष बाण की शक्ति से पर्वतों को तोड़कर भूमंडल के समस्त उखड़ खाबड़ स्थानों को समतल कर दिया। उनकी कृपा से भूमंडल की पूरी सतह प्राय सपाट हो गई। हाँ, तो देखिए, भूमंडल एक चीज है और पृथ्वी एक चीज है। भूमंडल में पृथ्वी एक छोटे से टिम्ब की तरह, तो पृथु महाराज ने पूरा भूमंडल का किया। देखिए, अभी तक प्रियव्रत महाराज नहीं आए हैं, और ये 7 ये बने नहीं है अभी तक, 7 द्वीप हो गए। तो पृथु प्रियव्रत महाराज ने वो किया, तो इन्होंने ये काम किया था, सतह को समतल बनाया। तो राजा का ये काम था ऐसा, राजा इंद्र। लेकिन पृथु ने भी ये काम कर दिखाया, क्योंकि ये तोड़ने के लिए क्या चाहिए? वज्र चाहिए। तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे थे, वज्रपात से ही ये कर सकते हैं। लेकिन पृथु के पास इतनी शक्ति थी, भगवान के अवतार राजा पृथु ने इसके लिए इंद्र की प्रतीक्षा नहीं की, वरन अपने बाणशाली बाण द्वारा खंड खंड कर। अथास्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां मृत्युदः पिता निवासान् कल्पयान् चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः।
राजा पृथु अपनी समस्त प्रजा के लिए पिता तुल्य थे। वे उन्हें उचित जीविका देने तथा उनका पालन करने में प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त थे। उन्होंने भूमंडल की सतह को समतल करके जितने भी निवास स्थानों की आवश्यकता थी उनके लिए विभिन्न स्थल नियत कर दी। सबको रहने के लिए पालन शक्ति ने। तो क्या क्या बनाया है वो अगला श्लोक है। रामान पुरपत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् व्रजान् शिबिरान् अकारान् खेट खर्वटान्। इस प्रकार राजा ने अनेक प्रकार के गांवों, बस्तियों, नगरों की स्थापना की और अनेक किले, ग्वालों की बस्तियां, पशुशालाएं, छावनियां, खाने, खेतीहर बस्तियां तथा पहाड़ी गांव बनवाए। हाँ, तो ये सब अलग अलग बनाया है, देखो टाउन प्लानिंग वो सब। तो ग्राम मतलब जहां पर मार्केट नहीं होता है ऐसा गांव, उसको ग्राम बोलते हैं। और पूरा मतलब जहाँ पे मार्केट होता है उसको पुर बोलते हैं। जब पुर बड़ा हो जाता है उसको पट्टन बोलते हैं ना। जैसे क्या है, बेंगलोर के पास कौन सा पट्टन है, ऐसे बहुत सारी किले विशाखापट्टनम। बनाए। विशाखापट्टनम प्रभु जी। हाँ, विशाखापट्टनम है। और बहुत बेंगलोर के पास भी कुछ है जहाँ पर महाविष्णु, ये रंगनाथ का डीटी है। घोष, चन्नापट्टन। घोषान मतलब हाँ, चन्नापट्टन। कौन सा वहां पर ऐसे भगवान महाविष्णु विष्णु ये है ना, वो जगह वो श्रीरंगपट्टना, हाँ श्रीरंगपट्टनम वो है शायद। घोषान मतलब जहां पर ये ग्वाले रहते हैं। व्रजान मतलब गायों के लिए जगह। शिविर मतलब जो सैनिकों के लिए जगह होती है। आकारान मतलब जहां पर बहुत सारी खाने होती है, खाने यहाँ पर बताया है। और खेत मतलब जो जहां पर अच्छे से खेती होती है, वो किसके पास होते हैं, पहाड़ी गांव जैसे यहाँ पर बोलते हैं। ये सब उन्होंने प्रस्तापित किया। प्राकृतोरिह नैवेशा पुरग्रामादिकल्पना यथा सुखम वसन्ति स्म तत्र तत्र कुतो भयाः। अव्यस्त अव्यस्त अस्त व्यस्त तथा सॉरी अस्त व्यस्त था और हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार अपना निवास स्थान बनाता था। किंतु राजा पृथु के काल से नगरों तथा ग्रामों की योजनाएं बनने लगी। ओके, शायद ये लाइन नहीं लिखी क्या, राजा पृथु के शासन के पूर्व विभिन्न नगरों में गोचरों इत्यादि की सुनियोजित व्यवस्था न थी। तो उनके पहले ये सब नहीं था, तो उन्होंने अस्त व्यस्त था कि ठीक कर दिया। तो गोपाल जी बोले देखो, टाउन प्लानिंग वगैरह ये सब अभी नहीं आया, पहले से था। इस कथन से लगता है कि नगर योजना नवीन नहीं है, धर्म राजा पृथु के काल से चली आ रही। अत्यंत प्राचीन नगरों में व्यवस्थित योजना विधियां पात्र है। तो ऐसा इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन नामक 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। तो ये हो गया 18वां अध्याय। तो अभी 19वां अध्याय का थोड़ा शुरुआत कर सकते हैं। तो ये 19वां अध्याय का जस्ट खोलता हूँ। वहां पर अगला लीला का वर्णन है कि कैसे, अभी ये 3 अध्यायों का लीला है एक्चुअली। वो है इंद्र ने घोड़ा चुराया, वो वाला लीला है। तो उसका शुरुआत करेंगे। उसके पहले हमने जो चर्चा किया उसके ऊपर किसी का टीका टिप्पणी विचार प्रश्न कुछ है तो बता सकते हैं। हमने जो चर्चा किया उसके बारे में किसी का कुछ है। मैं स्वाध्याय शुरुआत करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, बीच में आपने हमने देखा है ना कि पृथ्वी माता जो भार से बोझिल हो गई, तो जो असुर लोगों से, असुर लोगों के वजह से बोझिल हो गई। लेकिन हम्म। असुर लोगों को उनको फलने फूलने के लिए जो सुविधा है वो भी पृथ्वी दे देती है। हाँ, पृथ्वी देती है, लेकिन उससे जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती है ना।
तो ऐसा कहा जाए तो वो देती है ऐसी लगती है। जैसे अर्थ और धन में क्या अंतर है? जो धर्म करने के द्वारा अर्जित होता है उसको बोलते हैं अर्थ। और जो किसी भी द्वारा कुछ आपको धन, कुछ आपको लक्ष्मी प्राप्त हुए तो उसको बोलते हैं धन। लेकिन धन से आपको संतुष्टि या शांति नहीं मिल सकती, लेकिन अर्थ से मिल सकती है, क्योंकि भगवान के विधि विधान का पालन किया। तो इसलिए मैं बोल रहा था ना, हरित क्रांति आप देखोगे तो आप बोलोगे अरे क्या अपना टेक्नोलॉजी कितना जबरदस्त है। हम धरणी माता से 1 किलो की जगह 25 किलो ला रहे हैं। लेकिन उसमें क्या मिल रहा है हमको? अब भी पता चल रहा है ना, वो हरित क्रांति नहीं है, वो क्या है, कैंसर की क्रांति है। क्योंकि उसमें कैंसरजनस सेल्स होते हैं। तो ये जो साइंटिफिक चीजें हैं ना, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा कुछ आ, अपना दिमाग लगा के की जाती है। तो उससे हानि ज्यादा होती है लाभ से। जैसे एक उदाहरण, ये गाडगिल डॉक्टर थे हमारे, तो अभी नहीं रहे, मैं उनके पास जाता था बहुत पहले, 15 साल पहले। तो वो बोलते थे अरे फल खाना अच्छा होता है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आज करके फल खा करके उल्टा होगा। क्योंकि उसका सब ये कर दिया है ना, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल और ये फर्टिलाइजर। वो क्या बोल रहे थे मुझे कि जैसे एबॉर्शन किया जाता है मानवों में, वैसे फल का भी वो कर देते, सीड निकालना ये सब चीज। तो उससे फायदे से ज्यादा आपको तोटा होगा। तो ये है, हमें प्रतीत होता है कि ये बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा ये दे रहा है, लेकिन उससे जो अपेक्षित लाभ है वो नहीं मिलेगा। यही तो बात बोली जा रही है कि भाई जो विधि विधान दिए हैं उसका पालन करना जरूरी, तो सुखी संतुष्टि हो सकती। नहीं तो बहुत सारा लक्ष्मी होगा, बहुत सारा उत्पाद होगा, लेकिन उससे उत्पाती हो। तो ये हम देख सकते हैं आजकल के इसमें। तो क्योंकि क्या है, ये एक्सप्लॉयटेशन मेंटेलिटी है ना प्रभु जी, सेवा मेंटेलिटी नहीं। जो जो शेतकरी भी है वो क्या कर रहा है कि भाई मैं अभी सिर्फ ये क्या लगाऊंगा, मैं सिर्फ गन्ना लगाऊं। अरे गन्ना खा करके कोई मरा है क्या? मतलब गन्ना ये एडिशनल क्रॉप है ना, जो नहीं खाएगा आदमी शुगर तो भी कुछ समस्या नहीं है उसको। मेन क्या करना चाहिए, फल फूल सब्जियां, बराबर की। लेकिन आजकल गन्ना क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए। और वो गन्ने से बनता है शुगर, उससे क्या होता है, बहुत सारे मरीज बनते हैं और उससे दारू बनती है। तो ये सब पूरा साइकिल आप देखोगे, ये पाप का साइकिल है। ये पूरा पूरा गलत ये जा रहा है। क्योंकि द मेंटालिटी क्या है, साइंस, अलग अलग लोग बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, उसका मेन विचारधारा क्या है, कैसा ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए और पैसा कमाए। वो सेवा का विचार ही नहीं कर रहे ना। ना धरणी माता का छोड़ दो सेवा, लेकिन लोगों का भी सेवा का विचार नहीं हो, क्योंकि वो देखते नहीं कि इससे समस्या होगी। तो ये है, ये प्रतीत होता है, फिर वास्तविकता ऐसी नहीं। क्योंकि वो जो अधर्म से जीता है, धर्मो रक्षति रक्षता, अधर्म कर रहा है उसको कोई रक्षा नहीं है, कोई नहीं। भगवान के इसमें उनका ही चलेगा। चाहे हमें दिखे कि बहुत कम लोग हैं, लेकिन वही वही सही है। ठीक है। ओके प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ है, हमने जो चर्चा किया उसके ऊपर? ठीक है। एक्चुअली ये रिसर्च के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आजकल इसमें भी रिसर्च हो रहा है कि गाय के जो मतलब गाय के द्वारा, गौमूत्र और गोबर के द्वारा भी अच्छी खेती हो सकती है, उसका रिसर्च भी कर रहे हैं लोग। लेकिन वो सही है, क्योंकि वो लाइन में है भगवान के सबकी। गोबर और गोमूत्र के द्वारा उसमें भी लेयर्ड फार्मिंग वगैरह हो रहा है, लेकिन वो रिसर्च सही है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी गलत है या सभी सही है, नहीं। कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है, कितना भगवान के इसमें, भगवान के सिस्टम से वो लाइन में है, तो वो हमको लॉन्ग टर्म इस
अमुष्मिन क्या बोले, इस जन्म में और अगले जन्म में आगे लेके जाए, क्योंकि पाप नहीं हो। तो ठीक है, 19वां अध्याय शुरुआत करते हैं। तो उसका कारिका ऐसा है। राजाननुत्तप्त निर्विद्य कृते प्रायोपवेशनि मुनविषे मुनीन्द्राणाम सतसी शिशुका। एक मिनट, गलती से मैंने पहले या स्कंद का मैं शुका का वहां कैसे हो, 4.19 पहले। हाँ, ऊनविंशेष्वमेधस्य हयहारि हरेर्मुहुः पाषण्डसृष्टिरुत्थिभिः तद्वधं को न्यवारयत्। तो 19वें अध्याय में क्या बोला है, कैसे इंद्र ने ये यज्ञ का घोड़े चुराए और उन्होंने ये सब अपसंप्रदाय बनाए, पाषंड सृष्टि पृथ्वी भी, और कैसे ऋत्विजों को ब्रह्मा जी ने रोका इंद्र को मारने के लिए। तो ये बात है। तो ये ही यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या है, ये भाषांतरित नहीं की। सरस्वती दृश्य दृश्यत्वत्योर्देवेन द्योदनन्तरं तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षति। तो ये पहले श्लोक का, हाँ हाँ, ब्रह्मावर्त क्या जगह है वो बता रहा है, वो श्लोक है ये। ठीक है, ये कारिका नहीं है। तो इस अध्याय में ऑलमोस्ट, हाँ, 42 श्लोक है। तो पहले 9 श्लोकों में अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया, उसका वर्णन है। फिर इंद्र का प्रकटीकरण होता है 10 से 25। वो बारंबार घोड़ा चुरा करके अलग अलग रूप धारण करके, क्योंकि वो असुरक्षित हो रहा है, ऋतु महाराज ने शायद यज्ञ कर रहा है, वो भी शतक्रतु हो जाएगा मेरे जैसा तो मेरी कुर्सी ले लेगी। तो इसलिए वो उसको घोड़ा चुरा रहे 3 बार। और फिर 26 से 42 में ब्रह्मा पृथु महाराज को शांत करते। तो ये 42 श्लोकों का पूरा अध्याय है। तो मैं खोलता हूँ भाई। तो ये अश्वमेध यज्ञ का वर्णन देख लेंगे आज, पहले 9 श्लोक अगर शक्य है। अध्याय 19, राजा पृथु की 100 अश्वमेध यज्ञ। मैत्रेय उवाच अथादीक्षत राजा तु हयमीश मेधशतेन सह ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। हाँ, कोई और पढ़ी। अवतार लीला माता जी पढ़े। हाँ, उन्होंने आप पढ़िए। पढ़ लिया। और कोई नहीं पढ़ा वो पढ़ी। यस, पढ़ती हो प्रभु जी। नहीं, उन्होंने पढ़ लिया ना, किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़िए, फिर वो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, राजा पृथ्वी ने उस स्थान पर जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है 100 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए। यह भूखंड ब्रह्मावर्त कहलाता है, जो स्वयंभुव मनु द्वारा शासित था। हाँ, तो वहां पर इन्होंने, पृथु ने 100वां यज्ञ अश्वमेध यज्ञ शुरुआत किया। ये ब्रह्मावर्त बहुत बड़ी जगह है, सरस्वती और दृशावती नदी के बीच में ऐसी जगह को बोला जाता है। तदभिप्रेत्य भगवान कर्मातिशयमात्मनः शतक्रतुर्ममृषि शतक्रतुर्नममृषि पृथो यज्ञ महोत्सवम। जब स्वर्ग के राजा सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र ने यह देखा तो उसने विचार किया कि सकाम कर्मों में राजा पृथु उससे बाजी मारने जा रहा है। अतः वह राजा पृथु द्वारा किए जा रहे यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सका। ये इंद्र का समस्या है। तो क्या बोला, तद अभिप्रेत, ये जानकर
सोचने लगा वो भगवान, कर्मा तस्याम आत्मना, कि वो कर्म क्रियाओं में वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, मुझसे अच्छा। मैंने शतक क्रतु मतलब क्या, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, वो शतक, वो इंद्र बन सकता। तो इनको लगा कि ये भी 100 करेंगे तो ये भी इंद्र बनेंगे। और तो ये कर्म फल कर्म कांड ऐसे ये अश्वमेध यज्ञ में बहुत ही सफल हो रहे हैं। तो शतक क्रतुम न ममर्षि, न ममर्षि मतलब सहन नहीं कर पाए। तो पर उत्कर्ष असहनम इति मत्सर, तो ये मत्सरता उनमें प्रकट हो गई। पृथोर यज्ञ महोत्सव, कि पृथु का यज्ञ का महोत्सव में उनको वो सहन नहीं कर पाते। तो देखिए ये विचार के रूप में शुरुआत हो गई अभी, क्योंकि वो सोच रहे हैं ना, तद अभिप्रेत्य मतलब वो विचार कर रहे हैं अभी, और वो सहन न कर पा रही, कर रहा है। तो क्या करेगा बाद में, बोलेगा और फिर क्रिया करे। तो ये समस्या है इंद्र का। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वही पूरा मत्सर के बारे में बोला। तो पर उत्कर्ष असहनम, ये होता है मत्सर। और गुणेशु दोष आविष्कारम, ये होता है असूया। तो ये दो चीजों से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गीता और भागवत के ये पासवर्ड है। अगर हमें भगवान भक्त और भक्ति का अच्छे से ग्रहण करना है, उसका प्रशंसा उसकी शक्ति को समझना है लीलाओं में, तो ये दोनों चीज को छोड़ना पड़ेगा। निर्मत शरणम सता, बराबर। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर भी अन्यत्र बहुत जगह पे लिखते हैं कि हर आदमी मत्सर पूर्ण है। इस भौतिक जगत में जो भी सुखावोग करने या भौतिक प्रकृति पर शासन करने हेतु आता है, वो दूसरे से ईर्ष्या करता है। तो हर आदमी दूसरे आदमी का ईर्ष्या करता है। तो ये सबसे ज्यादा पाया गया भाव है ईर्ष्या, और वो डायरेक्ट भी प्रकट होती है। तो इंद्र का बहुत सारा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। हालांकि हमें जानना चाहिए कि ये इंद्र अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मनवंतर में अलग अलग इंद्र होते हैं। तो उसके अलग अलग उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कि वो एक बार गौतम मुनि तपस्या कर रहे तब भी गए। तो अलग अलग समय पर अलग अलग उसका ये था आपको। तो इस जगत में दूसरे का उत्कर्ष को ही सहन नहीं कर सकते। और ये लास्ट में वो बोला है जी, दूसरे शब्दों में देखिए, यही मैं बोल रहा था। इसलिए श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ में कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम उनके लिए जो पूर्ण रूप से निर्मत्सर है। दूसरे शब्दों में, जो ईर्ष्या के कलमश से मुक्त नहीं है, वो कृष्ण चेतना में अग्रसर नहीं हो सकता। वो कोई भी है, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है तो मत्सरता को जानना होगा, देखना होगा और त्याग करने का प्रयास करना होगा। किंतु कृष्ण चेतना में यदि कोई किसी से आगे निकल जाता है, तो भक्त सोचता है कि वह कितने भाग्यवान है जो भक्ति भाव में आगे बढ़ गया। तो ये प्राय उल्टा है, देखिए चेतना, कि दूसरा कोई उत्कर्ष हो रहा है तो उसको आनंद आता है। इस प्रकार का निर्मत्सर अर्थात ईर्ष्या का ना होना वैकुंठ की विशेषता है। फिर भी जब कोई अपने प्रतियोगी से ईर्ष्या करता है तो यह भौतिक होता है। तो देखिए, भौतिक चेतना आध्यात्मिक चेतना। इस भौतिक जगत में पदार्पित देवता तक ईर्ष्या से मुक्त नहीं, तो बाकियों के क्या कहें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो बृहद भागवतामृत में आप देखोगे। श्रीमद् भागवतम का सार है वो क्या है, बृहद भागवतामृत। तो शायद हमने इधर ही चर्चा किया ना कि बृहद भागवतामृत का भाव क्या है। हाँ, इधर ही किया, प्रशंसा, पृथु महाराज की प्रशंसा के प्रसंग। तो यहाँ पर भी वही दे रहा है कि वो भक्त क्या करता है कि दूसरों, उसको आनंद आता है कि भाई दूसरा भक्त मेरे से कितना अच्छा है इसमें। तो यही बात, ये भागवत का सार है, और गीता में भी वही बता।
यत्र यज्ञपति साक्षात् भगवान हरिश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। वे समस्त लोकों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता हैं। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञों में साक्षात उपस्थित थे। हाँ, तो पहले उन्होंने 99 यज्ञ किए, तब भी भगवान उपस्थित थे, सब बोला जा रहा है तीसरे श्लोक में। तो अभी 7 श्लोकों में क्या दिखाया जाएगा, चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि कैसे कर्म में पृथु महाराज इंद्र से ज्यादा अच्छे थे। कर्म करना मतलब ये सब अलग अलग यज्ञ करने में पृथु महाराज बहुत ही दक्ष थे। तो ये अगले 7 श्लोकों में उसका वर्णन है। तो पहला चीज क्या है सफलता यज्ञ कर्म की, कि भगवान उपस्थित होते थे जब वो यज्ञ करते थे। तो साक्षात, साक्षात भगवान हरे ईश्वर, तो साक्षात ये यही है। तो 27 अवतार थे भगवान विष्णु के, लेकिन पृथु महाराज जीवात्मा थे, लेकिन वो विष्णु को बुलाते थे, वो है विष्णु तत्व। तो ये दोनों में अंतर प्रभुपाद जी बताते हैं, जीव तत्व और विष्णु तत्व, इसमें अंतर बताते हैं। अन्वीतो ब्रह्म शर्वाभ्याम लोकपालै सहानुगैः उपगीयमानो गंधर्वै मुनिभिः चाप्सरो गणैः। जब भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में प्रकट हुए तो उनके साथ ब्रह्मा जी, शिव जी तथा सभी लोकपाल एवं उनके अनुचर भी थे। जब वे वहां प्रकट हुए तो गंधर्व लोक निवासियों, ऋषियों तथा अप्सरा लोक के निवासियों सभी ने मिलकर प्रशंसा की। हाँ, तो ये यज्ञ वगैरह बहुत बड़ा महोत्सव, जैसे महोत्सव शब्द आया है ना, तो ये यज्ञ एक महोत्सव रहता है। जैसे दक्ष सती का हमने देखा पसंद, सती को बहुत इच्छा होती थी वहां जाने की। सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः सुनंदनंद प्रमुखा पार्षद प्रवरा हरे। भगवान ने साथ में सिद्धलोक तथा विद्याधर लोक के वासी दीति की समस्त संतानें, असुर तथा यक्षगण थे। उनके साथ सुनंद तथा नंद इत्यादि उनके प्रमुख पार्षद भी थे। हरे कृष्ण। हाँ, कपिलो नारदो दत्तो योगेशः सनकादयः तमन्विर्युभा तमन्वियुभागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः। अभी और कोई पढ़ी? हरे कृष्णा, कितने नहीं पढ़ा वो पढ़ी? मैं पढ़ू क्या प्रभु जी? हम्म, पढ़ी। हाँ। भगवान विष्णु के साथ साथ श्री भगवान की सेवा में लगे रहने वाले परम भक्तगण कपिल, नारद तथा दत्तात्रेय नामक ऋषि और सनत कुमार आदि योगेश्वर उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। तो ये सब कपिल मुनि भी एक ये है ना, भगवान का अवतारी है वो, तो ये सब भी आते थे। यत्र धर्म दुघा भूमि सर्व काम दुघा सति दोग्धि स्वाभिप्सितान अर्थान यजमानस्य भारत। हे विदुर, उस यज्ञ में सारी भूमि दूध देने वाली कामधेनु बन गई और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगी। हाँ, तो यज्ञ पुरुष को उन्होंने संतुष्ट किया, तो सभी का सभी इच्छाएं पूरा हो। धर्म दुघा भूमि, तो धर्म द्वारा जिसको दुहा जाता है वो भूमि सर्वों की इच्छा पूर्ण करने वाली हो गई। तो इसका ही हमने पिछले इसमें भी चर्चा किया, वही यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये कामधेनु सुरभि, तो सभी की इच्छाएं उसने पूरी की। तो वही मैं जो बता रहा था कि हमने जो यज्ञ दिए हुए हैं वो करना जरूरी है, तो फिर धरणी माता सभी कुछ देगी, नहीं तो क्या कर देगी, वो उसको रुका देगी। जब तक हम निर्दिष्ट किए गए यज्ञ नहीं करते हमारी जीवन क्षमताएं रुक जाती है। तो भगवत गीता में पुष्टि की गई है।
और फिर संकीर्तन यज्ञ लास्ट में, यही यज्ञ करना। उहुर्सार्व सर्वरसान्नद्य क्षीरदध्यन्न गोसरान् तरवो भूरि वर्माणः प्रासुयन्त मधुच्युतः। अब बहती हुई नदियां समस्त प्रकार के स्वाद, मीठा, खट्टा, चटपटा इत्यादि प्रदान करने लगी तथा बड़े बड़े वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल तथा मधु देने लगे। गाय प्रचुर हरी घास खाकर प्रभुत मात्रा में दूध, दही, घी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देने लगी। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी रस के बारे में बताते हैं कि ये सब 6 या 7 रस होते हैं। कितने होते हैं? 6 ना। वो सब रस धरणी में निहित है, लेकिन वो अलग अलग प्रकट होते हैं अलग अलग बीजों से। तो सभी धरणी में है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। वास्तव में सभी रस पृथ्वी के अंदर के स्वाद हैं, और जब धरती में बीज बोए जाते हैं तो विभिन्न पौधे फूटकर ये सब प्रकट होता है। तो गन्ने का रस है, वो मीठा है, ऐसा। मिर्च है, वो चटपटे स्वाद की पूर्ति होती है। अनानास है, उसमें अलग है। तो अलग अलग है। संतरे का रस, तो ये सब धरणी में है। धरणी से सब कुछ आता है। तो सभी धरणी में सब कुछ निहित है और सब कुछ दे सकते हैं। सिंधवो रत्न निकरान गिरयोन्न चतुर्विधम उपायनोमुपायाहु सर्वे लोकाः सपालकाः। जनता तथा समस्त लोकों के प्रमुख देवों ने राजा पृथु को लाकर तरह तरह के उपहार प्रदान किए। समुद्र रत्नों से तथा पर्वत रसायनों एवं उर्वरकों से पूर्ण थे। चारों प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रभुत मात्रा में उत्पन्न होते थे। तो ये है, जैसे पिछले अध्याय में भी बताया था कि वृक्षों ने, समुद्रों ने उनको कर दिया, तो वही चीज यहाँ पर भी। यहाँ पर कर तो नहीं दिया, ये एडिशनल गिफ्ट है। उन्होंने भेंट वस्तुएं दी तो तुम। इति चोक्षजस् अधोक्षयेशस्य तथोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान् इंद्र प्रतिघातमचीकरत्। राजा राजा पृथु श्री भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यत्न संपन्न किए थे, ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से न सहा गया और उसने उसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। तो देखो, स्वर्ग का राजा इंद्र ये भूमि के राजा के ऊपर असूयता दिखाया। असूय मतलब क्या? मैंने बोला पर उत्कर्ष अनसहनम, ये होता है मत्सर। और असूय मतलब क्या? अभी देखो, पृथु महाराज को सभी लोग भगवान से लेकर के सभी खुश हो, तो इतने सारे गुण हैं। गुणेषु दोष आविष्कारम, ये असूय। तो वो सहन नहीं कर पाए, तो वो ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वही लिखते हैं कि ये भौतिक जीवन शैली कितनी मतलब प्रभावशाली होती है। डिफेक्ट्स ऑफ मटेरियल लाइफ। तो इंद्र होकर भी ऐसे ही करते। देखो, भौतिक जीवन इतना दोष का ये है ना, दोष, भौतिक जीवन के दोष इतने प्रबल है कि कल्मश के कारण राजा इंद्र ईश्वर के अवतार से ईर्ष्या कर रहा है। तो उनको पता है, तो भी कर रहे। तो ये सब सिखाने के लिए हो रहा है बद्ध जीवों को, हम सब लोग। तो अतः हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर बद्ध जीव कैसे पतित बद्ध था। राजा पूर्व ऋतु का ऐश्वर्य भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं था, जैसा इस श्लोक में वर्णित है। अधोक्षज के महान भक्त थे, इसलिए तो इसलिए उनका ऐश्वर्य था। किंतु श्री भगवान अपने भक्त के समझ अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं, जो आनंद तथा ज्ञान से युक्त है। इस प्रकार भक्त अपने समक्ष श्री भगवान का साक्षात दर्शन करता है। यद्यपि भगवान हमारी इंद्रियों की अभिव्यक्ति तथा हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति की परे है, तो भी वो अनुभव दे रहे हैं। तो ये भौतिकतावादी जीवन ये बहुत मुश्किल है। हालांकि इंद्र को भी भगवान ने शक्ति दिया है, प्रभुपाद जी बोलते हैं।
तो भी उसने अपने स्वा स्वामी को भूल करके दूसरे भक्त का असूया नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी भी ऐसा बहुत क्रोधित होकर के बोलते हैं कि अरे धिक्कार हो ये देवताओं। जब पारिजात वृक्ष का एपिसोड है ना 10वें स्कंद में, तब भी वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ये है समस्या भौतिकतावादी जीवन शैली मिश्र भक्ति का अनुसरण करने वाला। तो यहाँ पर ये इंद्र अभी क्या कर रहा है, विचार कर रहा है कि मैं प्रतिघात करूं। तो ये सब सहन नहीं हो रहा है, तो अभी अगले श्लोक से वो प्रतिघात करना चालू करेंगे। तो हम कल से चालू करेंगे 11वें श्लोक से लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर विराम देंगे। अब कल ये अध्याय हो जाएगा मोस्टली, ऐसा लग रहा है, देखते हैं। ठीक है, अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। वो तो 9 तो बज गए, तो अभी किसी का कुछ है, किसी को जाना है तो जा सकते हैं, किसी को कुछ व्यक्त करना है तो कर सकते हैं। किसी का कुछ है हमने जो चर्चा किया उसके ऊपर। हाँ, ठीक है, विराम देते हैं। प्रभु जी, सनातन गोविंद दास, कैन आई आस्क क्वेश्चन प्रभु? यस प्रो। हाँ प्रभु जी, आपने बोला कि भगवान, भक्त और भक्ति समझने के लिए ये 2 पासवर्ड्स हैं, मतलब 2 चीजें होना चाहिए, निर्मत शरणम, और दूसरा क्या था? आई कुड नॉट कैच। असूया, असूया। असूया। तो ये दोनों में, ये ईर्ष्या के ही 2 अलग भाग है। तो असूया मतलब क्या? गुणेशु दोष आविष्कार। बहुत सारे गुण हैं किसी व्यक्ति में, लेकिन उसके छोटे से दोष का हम आविष्कार करते हैं बड़ा कर, उसको असूया बोलते हैं। तो ये 9वें अध्याय में आया है भगवत गीता के, प्रवक्ष्यामि अनसूय भी। मैं आपको ये परम रहस्य बताऊंगा, क्योंकि आप ठीक है। तो यस प्रभु। और दूसरे आपने एक मेंशन किया कि भूमंडल का पृथ्वी एक स्मॉल पार्ट है। तो फिर ऐसा भूमंडल है तो उसमें एक भारतवर्ष भी है। तो भारत, मैंने ऐसे कभी पहले सुना था कि भारतवर्ष का पृथ्वी एक पार्ट है। इज दैट ट्रू? मतलब भारतवर्ष पृथ्वी से बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल सही, भारतवर्ष में भी बहुत सारा कुछ है। 9 वर्ष है उसमें, 9वां वाला ये हमारा जो ये है ना वो है। तो ये 5वें स्कंद में पूरा आएगा कि भूमंडल इतना बड़ा है, उसमें जम्बू द्वीप है, और फिर उसके उसमें बहुत सारे वर्ष हैं, जैसे किम पुरुष वर्ष, हरि वर्ष इत्यादि। उसमें से जो सदर्न पार्ट है वो है, हाँ, ये हमारा भारतवर्ष। और भारतवर्ष में भी 9 वर्ष है, सॉरी। उसमें जो 9वां जो नीचे वाला है ना, वो हमारा पृथ्वी है। तो वो बहुत ही छोटा है बोलने का तात्पर्य। तो ये 5वें स्कंद में पूरा विस्तार से आएगा इसका वर्णन, जो स्थानम है ना, तो वहां पर पूरा समझ में आएगा। लेकिन बोलने का तात्पर्य कि बहुत छोटा चीज है पृथ्वी। ठीक है। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच। और किसी का कुछ है? ठीक है, तो यहाँ पे विराम देते हैं। कल हम ये अध्याय को आगे बढ़ाएंगे 11वें श्लोक से। हरे कृष्ण। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज की जय।